जब दोस्तों हिंदुस्तान का संविधान बना ना, सबको बराबर का हिस्सा दिया गया उसमें कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबके लिए कानून बराबर है। पर जो 2014 के बाद से कानून का दो टाइप हो गए ले, यानी हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग कानून हो गए ले। अगर मुसलमान क्राइम करे, बलात्कार करे या मर्डर करे और बलात्कार करके भागने की कोशिश करे, तो शासन प्रशासन इतना फास्ट काम करता ना ये फील्ड के अंदर कि मुसलमान है वो जाएगा, उसको 24 घंटे में ढूंढ के निकालेगा। अगर वो पकड़ी नहीं खा रहा तो उसके पैर में गोली मारेंगे। अगर वो और पकड़ी नहीं खा रहा तो उसका इनकाउंटर करके उसकी लाश उठा के लाएंगे, क्योंकि वो क्राइम करेला है मुसलमान ने। समझ रहे? उसने करेला है, जुल्म करेला है, उसने हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ेला है, उसने हिंदुस्तान का जो कानून उसको हाथ में लिएला है। तो शासन प्रशासन एकदम दिल लगा के काम करता ये चीज में। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा, मैं जो आपको देखा, जो एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा। दूसरी जगह होता भी होगा कि दोनों तरफा कार्रवाई होती होंगी, पर जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना मैं आपको बता रहा। और दूसरी जगह मुसलमान सजा होगी, फांसी होगी, फिर उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, मतलब उसका जो आशियाना है वो भी गिरा दिया जाएगा। ये ऐसा कानून, जबकि संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसकी इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि जो जुल्म करा, जो क्राइम करा, जो मर्डर करा, जो बलात्कार करा, तुमने उसको सजा सुना दी, उसको फांसी दे दी, उसको कत्ल कर दिया, उसको इनकाउंटर कर दिया, उसको उम्र कैद की सजा होगी, तो फिर उसके घर पे बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये शासन प्रशासन ऐसा काम करता है कि उसके घर पर बुलडोजर चला देता। अब शासन प्रशासन को भी मालूम है कोर्ट में जाएगा मामला 8-10 साल, 15 साल, सामने वाला कोर्ट में आते जाते रहेगा तारीख पे। हाँ, ये ऐसा चल रहा, सामने वाला परेशान होके देखता कि मेरा घर गिरा दिए, मैं कोर्ट के चक्कर काटूंगा, बेचारा चक्कर काट काट के रह जाता, इंसाफ नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ अगर आ जाए कोई हिंदू क्राइम करे, चलो उसको पकड़ भी लेंगे, उसके साथ में जैसा मुसलमान के साथ में रवैया रहता वैसा उस हिंदू के साथ में रवैया नहीं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का निकला तो और बल्ले बल्ले उसकी और मजे मजे। समझ रहे? ये जो बात बता रहा ना, बहुत रियलिटी वाली बात बता रहा, और ये चीज अब आंखी के सामने हुए ले तो मैं आपको शेयर कर रहा। हाँ, देखा नहीं आपने अभी कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, बलात्कार की क्या सजा है, उम्र कैद है, और जो भी संविधान में उसकी सजा निकली है वो देना चाहिए। सब प्रूफ होने के बाद भी बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे वो रिहा हो जाते, कितनी हैरत की बात है। और रिहा होने के बाद एक पार्टी के जो लोग है ना उसको फूल और माला से उसका इस्तेकबाल करते कि ये बलात्कारी है। समझ रहे? और दूसरी तरफ एक यूपी में एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग की गई थी, उसके जो लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग करे थे ना, उसको बचाने के लिए एक पार्टी को लोग उसको सपोर्ट कर रहे कि इसको सजा ना हो जाए। ये ऐसा देश में चल रहा, मतलब कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए, और जो हिंदू भाई है उनके लिए कानून है, पर एकदम मस्त वाला कानून के साथ में अच्छा सुलूक किया जाएगा। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, पर जो कार्रवाई जैसे मुसलमानों के साथ में करता शासन प्रशासन कोड, तो वैसा हिंदू भाइयों के साथ में नहीं करता। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा आपको किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, और मुसलमान अपनों में लड़के कट रहा, मर रहा। सिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये काफिर, तू फलाना पू, तू डिमका, तू ये तू वो, मुसलमान लड़ लड़के मर रहा, कट रहा। और जो सामने वाले लोग हैं मुसलमानों को टारगेट करके मार रहे, वो ये नहीं देख रहे कि ये सुन्नी है, ये सिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, हाँ ये अलग मसलक का है, ये अलग मसलक का है। वो सिर्फ देख रहे हैं दाढ़ी है इसकी, टोपी है, मुल्ला ड्रेस पहने ला है, कुर्ता पैजामा पहने ला है, मुसलमान है, हाँ तो उसको मारेंगे, मॉब लिंचिंग का बहाना लगाकर उसको कत्ल कर देंगे। हाँ, और बाद में एक ही सीधा सिंपल फंटा है उनका कि ये गौ मांस लेके जा रहा था इसके लिए हमने मारे, जबकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा बीफ स्पॉट हिंदुस्तान से होता। हिंदुस्तान 2 नंबर पर है बीफ स्पॉट के मामले में। मोदी जी ओमान जाते,
ओमान से डील करते कि हम तुमको हलाल बीफ एक्सपोर्ट करेंगे, और वो भी इस्लामी धर्मों के मुताबिक काट के, मतलब जो इस्लाम में हलाल करके जो गोश्त बेचा जाता, तो उस धर्म के मुताबिक तुमको गोश्त काट के हम विदेशों में सप्लाई करेंगे। मोदी जी खुद जाके डील करते अरब कंट्री वालों से। 53% जो डील है ना मोदी जी ने करके आए, ये ऑलरेडी सब न्यूज़पेपर में, न्यूज़ पोर्टल पे छप चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है उनसे चंदा भी लेंगे मोदी जी। पर जहाँ मुसलमान की बात आई तो गाय के नाम पे मुसलमानों को मार दो। और जब अगर डेटा निकालेंगे कि हिंदुस्तान में बीफ खाने वालों की आबादी कितनी, तो 80% आबादी है जो मीट खाती, हाँ, जो गोश्त तो खाना पसंद करती है। अब 80% तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो 14% है। फिर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जाता? हाँ, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, इस्लाम को टारगेट करना, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में चल रही। आए दिन कोई ना कोई नेता खड़े होकर हेड स्पीच देगा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा। अगर वैसी बयान कोई मुसलमान दे देना तो सात जमीन सात आसमान के नीचे भी छुपा रहेगा ना, तो उसको ढूंढ के लाएंगे शासन प्रशासन, 24 घंटे में उसको ढूंढ के निकलता। अगर वो नहीं मिले, भागने की कोशिश करे, तो उसको इनकाउंटर करके लाएंगे, उसकी लाश उठा के लाएंगे। और नहीं मिले तो उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। ये है हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा। और जो आगे बोल रहा उसकी आवाज़ दबाई जा रही, उनका कत्ल हो रहा। न्यूज़ जो रिपोर्टर है जो सही बोल रहा उसको टपका दिया जा रहा कि तू सच बोला ही क्यों। ये सब चल रहा है हिंदुस्तान में दोस्तों।